हमारी अपनी कलर हम पिगमेंटेशन जो है हम जेनेटिकली लेके आते हैं। ये मेलानोसाइट्स होती हैं जो हमारी क्वांटिटी फिक्स्ड आती है। हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारी स्किन रिस्पॉन्ड करती है आउटर फैक्टर्स को, लाइक सनलाइट को, यूवी लाइट को, डस्ट को, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स को। उससे हम डार्क हो सकते हैं। ग्लो, फेयर, डार्क को निकाल दो अपने डिक्शनरी से। योर स्किन शुड बी हेल्दी, इट शुड रिफ्लेक्ट अ हेल्थी लुक। कि सन प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, सनस्क्रीन के साथ भी, और फिजिकल मीन्स हैट्स एंड कैप्स एंड फुल स्लीव कॉटन क्लोथ्स। तो ये करना, ग्लव्स, ये ज़रूरी करना है। आप घरेलू नुस्खे कर लो, आप उससे अपनी स्किन को और डैमेज कर रहे हो और सन एक्सपोज कर रहे हो और आगे की डैमेज को, अपनी स्किन को मौत प्रीडिस्पोज कर रहे हो। मत करो। सेहतनामा एक बहुत खास विषय पर आज बात। बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में गोरा होना चाहते हैं। जो स्किन है, अगर स्किन थोड़ी सी भी सांवली है या रंग साफ नहीं है तो उसे साफ करना चाहते हैं। आज जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मल्लिका सचदेव जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं स्किन को गोरा कैसे बना सकते हैं। वेलकम मैम। आप हम सब जानते हैं, मतलब साफ गोरी स्किन, हम साफ स्किन तो अलग चीज़ हो गई, पर एक गोरा, मतलब रंग गोरा होना चाहिए। लड़के वाले लड़की जब देखते हैं तो मैट्रिमोनियल में भी लिखा होता है कई बार कि साफ रंग चाहिए, गोरी लड़की चाहिए, या मतलब गोरे रंग को लेकर बड़ा क्रेज़ है। कुछ लोगों का माइंडसेट ज़रूर अब चेंज हुआ है कि स्किन आपकी हेल्दी होनी चाहिए, लेकिन अब जिनकी गोरी नहीं है और वो गोरा करने के लिए पता नहीं दुनिया भर के क्या कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं या घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या स्किन को गोरा कैसे बनाएं? ये स्टेटमेंट आपको पहले ही बता दूं कि किसी को गोरा नहीं कर सकते। हमारी अपनी कलर हम पिगमेंटेशन जो है हम जेनेटिकली लेके आते हैं। ये हमारे फैमिली में रन करता है, हमारे जीन्स में होता है, हमारे एथनिसिटी पे होता है। हम नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, हमारा कलर कैसा है। सो हम अपना कलर साथ लेके आते हैं। ये मेलानोसाइट्स होती हैं जो हमारी क्वांटिटी फिक्स्ड आती है। हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको मैं उसको गोरा कर दूं या उसको, ये ज़रूर है कि हमारी स्किन रिस्पॉन्ड करती है आउटर फैक्टर्स को, लाइक सनलाइट को, यूवी लाइट को, डस्ट को, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स को। उससे हम डार्क हो सकते हैं, टैन हो सकते हैं। अगर हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम बिल्कुल ही बाहर रहते हैं तो वो टैनिंग एक तरह से परमानेंट हो जाती है। सो उसमें जब एक सिचुएशन अराइज हुई है जो हम क्रिएट कर चुके हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, डी टैन कर सकते हैं, एंड हम वापस उसी पे ले आ सकते हैं जो हम ओरिजिनली थे। आप अगर अपने आप को गोरा करना चाहोगे तो ये अननेचुरल मीन्स से होगा। अननेचुरल मीन्स आप डीपिगमेंटिंग क्रीम्स लगाओगे जो नहीं लगानी चाहिए। उससे एक फॉल्स सेंस ऑफ वाइटनेस आती है, वो हेल्दी नहीं होती। मिस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स होते हैं, बहुत मिस यूज़ है इस कंट्री में। क्रीमें ऑफ द काउंटर मिलती हैं, बच्चे एक दूसरे को बताते रहते हैं कि ये क्रीम लगा लो, मैं गोरी हो गई हूँ, सालों साल लगाते हैं। कई डब्बियों में मिल जाती हैं, उससे एक वाइटनेस आ जाती है। वो वाइटनेस, उसको फेयरनेस क्रीम भी नहीं होती, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, उसमें हाइड्रोक्विनॉन होता है, उसमें प्रोडक्ट्स हैं जो मिक्स करके बेची जाती है, दी जाती है, बच्चे एक दूसरे को दे देते हैं। उससे क्योंकि एक फॉल्स सेंस ऑफ वाइटनेस आती है, वो फेयरनेस नहीं है, वो एक वाइटनेस आती है। बट वाइटनेस के साथ वो क्या कर रही है, वो आपकी स्किन को पतला कर रही है। तो पतले होने से क्या हो जाता है कि आपकी स्किन की जो पावर टू विथस्टैंड सनलाइट होती है, हीट होती है, वो चली जाती है। तो 2-4 साल यूजेज के बाद आपकी स्किन बिल्कुल रेड टमाटर की तरह हो जाती है। आप बाहर धूप में नहीं जा सकते, आप गैस के सामने नहीं जा सकते, आपकी लाल लाल ब्लड वेसल्स शुरू हो जाती है, इसको रोजेशिया कहते हैं। तो वो वाइटनेस अननेचुरल वाइटनेस है, आप फेयर नहीं हुए हो, वो हमें नहीं चाहिए। चिल्ड्रन हैव टू अंडरस्टैंड कि वो फेयरनेस नहीं है। सो आप किसी को फेयर नहीं कर सकते। आपने एक फर्स्ट लाइन यूज़ की थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। ये वर्ड ग्लो, फेयर, डार्क को निकाल दो अपने डिक्शनरी से। योर स्किन शुड बी हेल्दी, इट शुड रिफ्लेक्ट अ हेल्थी लुक। उसको वो हमारा एंड पॉइंट होता है। आप डार्क भी हो जाओ, हाउ डज इट मैटर? आपकी ब्यूटी तो नहीं बदलती, आपके फीचर्स वही हैं, आपकी आंखें इतनी सुंदर हैं। यू डोंट हैव टू फील कि आप किसी से कम हो। सो आप जितना मर्जी कर लो, आप फेयर नहीं हो सकते। पर जो लोग कर रहे हैं, भाग रहे हैं इसके पीछे, कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ ट्रीटमेंट्स, और गलत हो रहा है, टोटली गलत हो रहा है। ये हम पूरी डर्मेटोलॉजिस्ट की कॉम आजकल इस पे लगी हुई है। हमारा एक सेल बना हुआ है समझाने को लोगों को कि प्लीज़ ये चीज़ मत करो।
आप अपना सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करो ताकि आपकी जो टैनिंग कंपोनेंट है जिससे आप डार्क लग रहे हो वो उतर जाए। अगर आप बर्न हो चुके हो तो डॉक्टर से जाके कोई दवाई ले लो जिससे वो बर्न उतर जाए। आपकी कोई पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, छाइयाँ हो, कोई पिगमेंटेशन हो रही हो, उसकी दवाई ले लो ताकि आपका ओरिजिनल कलर वापस आ जाए। बट आप ओरिजिनल कलर पे आओगे, आप उससे ज़्यादा फेयर नहीं हो सकते। आप घरेलू नुस्खे कर लो, आप उससे अपनी स्किन को और डैमेज कर रहे हो और सन एक्सपोज कर रहे हो और आगे के डैमेज को अपने स्किन को मौत प्रीडिस्पोज कर रहे हो। मत करो। सो ये घरेलू नुस्खे से आपका कुछ नहीं होने वाला। विटामिन्स खाओ, नरिशिंग फूड खाओ, लॉट्स ऑफ वाटर, स्लीप, एक्सरसाइज, ये सब करो। इससे आपके स्किन पे आपकी अपनी जो स्किन है वो हेल्दी और ग्लो रिफ्लेक्ट करेगी। आप फेयर नहीं होगे बट इट लुक हेल्दी। सो ये एक्सटर्नल चीज़ें जो आप करते हो वो प्लीज़ रोक लो। आप आजकल लोग कोई लेजर्स करा रहा है अपने आप को फेयर करने के लिए, कोई पील्स करा रहा है, कोई माइक्रोडर्माब्रेशन करा रहा है कि शायद उससे स्किन उतर जाए। पीलिंग का मतलब स्किन उतर गई तो नीचे से गोरी स्किन आएगी। नहीं, आपकी स्किन हेल्दी ज़रूर हो जाएगी, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपके जो पिंपल्स के निशान हैं या छाइयाँ हैं वो सब लाइट हो जाएंगी, बट जो वर्ड फेयरनेस है वो आपकी अचीव नहीं होगी। तो वो जो दावे कर रहे हैं लोग कि आपको गोरा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो मेलानिन, वो आपके बॉडी में मेलानोसाइट्स हैं, वो आपके पैदाइशी हैं, नंबर क्वांटिटी सब प्री डिटर्मिन्ड है, उसको आप बदल नहीं सकते। वो डिसाइड करता है कि आपका रंग क्या होगा। कैसा होगा। आप और आपकी एथनिसिटी, आप कहाँ के हो, कि आपके जीन्स में कितना है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेलानोसोम्स होते हैं, 3 डिफरेंट कलर्स होते हैं। आप कौन से कलर से पैदा हुए हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये सब डिटर्मिन्ड है। अगर ऐसा होता तो कौन गोरा ना होता, हर कौम गोरी हो जाती, हर बंदा गोरा हो जाता, कोई भी डार्क ना रहता। अगर फेयरनेस होना इतना इजी होता, इतना पॉसिबल होता। ठीक है, सो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये वर्ड फेयरनेस, इसलिए आप देखोगे इवन कमर्शियल मार्केट में अब फेयरनेस क्रीम्स का नाम उतारा गया है। हाँ। पहले उसमें मैं नाम नहीं लूंगी, बट नाम 3-3 जगह फेयर 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 लिखा होता, उसको अब निकाल दिया गया, उसको ग्लो से चेंज कर दिया गया। बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड, द इंडियन इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट हैज़ अंडरस्टूड कि ये गलत फहमी में लोग खरीदते हैं, एक्सपेक्टेशन गलत होती, होता कुछ नहीं है। सो हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम ये अचीव नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, जो स्किन टैन हो जाती है कई बार धूप में जाकर या कई बार स्विमिंग करके, उस टैनिंग को कैसे कम कर सकते हैं? सो टैनिंग 2 टाइप होती है, एक टेम्पररी होती है, एक डिलेड होती है। टेम्पररी होती है जैसे आप छुट्टी पे गए हो, आप बर्न हो गए हो, आप वापस आओ, 2-3 हफ्तों में वो नेचुरली उतर जाता है। ये ज़रूर है कि वहाँ पे सनस्क्रीन ज़रूर लगा के जाओ ताकि वो जो डैमेज है वो ऊपर ऊपर ही हो, सुपरफिशियल हो। डीप डैमेज हो जाता है तो वो छाइयों में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो अपने आप 3 हफ्तों में उतर जाती है। आपको दूध, मक्खन, मलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि हम निकाल देंगे, आप बेसन लगा के उसको पील कर देंगे, आप अपनी स्किन को डैमेज करोगे, उसको नेचुरली उतर जाता है। थोड़ी एक डिले टैनिंग होती है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, जो लोग फार्मर्स होते हैं, जो बाहर ज़्यादा टाइम रहते हैं, उनके लिए हम क्रीम्स हैं, अवेलेबल हैं, मेडिकल क्रीम्स हैं, जिससे हम वो टैनिंग उतार के उनको अपने ओरिजिनल कलर पे ले आते हैं। बिकॉज उसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी पील्स भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो वो करके आप कर सकते हो और फिर उनको समझाया जाता है कि आगे के लिए सनस्क्रीन्स लगाओ, सिर पे हैट पहनो, फुल स्लीव्स की कॉटन के गारमेंट्स पहनो, छाए में काम करो। तो ये काम साथ साथ उनको समझाना पड़ता है ताकि ये बार बार ना हो, नहीं तो एक स्किन परमानेंटली डैमेज हो जाती है। प्रॉब्लम हमारे कंट्री में ये भी है कि धूप इतनी तेज़ होती है, कैंसर्स के चांसेस अब बढ़ रहे हैं। पहले हमारी ओजोन लेयर अच्छी होती थी, अब तो वो भी ख़त्म हो रही है, तो चांसेस ऑफ कैंसर बढ़ जाते हैं। फेयर स्किन में चांसेस ज़्यादा होते हैं कैंसर्स के, तो फेयर लोगों को इनफैक्ट ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि सन प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, सनस्क्रीन के साथ भी, और फिजिकल मीन्स हैट्स एंड कैप्स एंड फुल स्लीव कॉटन क्लोथ्स, तो ये करना, ग्लव्स, ये ज़रूरी करना है। तो इन दोनों को कंबाइन करके एटलीस्ट आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो कि ये फेयर स्किन सो कॉल्ड और डैमेज ना हो जाए फ्यूचर में। राइट। कई बार जो लोग स्विमिंग करते हैं उनकी टैनिंग 6-6 महीने नहीं जाती, काफ़ी सारा स्किन ही बदल जाती है, मतलब जितना कवर्ड है उसके अलावा वो बिल्कुल कलर चेंज वो तो होना ही है ना, बिकॉज कांस्टेंट एक्सपोजर है ना। तो अगर आप एक गेम खेल रहे हो तो आपको एक्सपेक्ट करना है कि वो टैनिंग तो रहेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना मर्जी सनस्क्रीन लगा लोगे, सर्टन अमाउंट ऑफ टैनिंग तो होनी है। सनस्क्रीन 100% बिल्कुल नहीं आपको प्रोटेक्ट, वो पसीने से उतर जाता है। हम कहते हैं 2-2 घंटे बाद लगा लिया करो। अब कौन सा स्पोर्ट्समैन है जो क्रिकेट खेल रहा है 2-2 महीने बाद, 2-2 घंटे बाद सनस्क्रीन लगाए? नहीं लगाएगा। सो वो पिघल पसीने से गिर जाती है, निकल जाती है, बह जाती है, तो वो टैनिंग तो होगी। बट देन जब आप स्पोर्ट खेल रहे हो, आपको पता है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि थोड़ी एलिमेंट तो रहेगी, बट जब आप गेम बंद कर लोगे वो चली जाती है। अब मैं अपने आप एक स्पोर्ट्स में नेशनल प्लेयर थी, मैं जब खेलती थी तो मैं बिल्कुल डार्क थी,
बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब गेम खत्म आ गई, मेरा ओरिजिनल कलर जो था वापस आ गया। और हमारे टाइम पे तो सनस्क्रीन्स होते भी नहीं थे, हम लोग सिर्फ फुल स्लीव की शर्ट या स्लीव पहन के चले जाते थे, सिर पे टोपी होती थी। बट विथ टाइम वो सारा कुछ चला गया। बट अब ऑफ कोर्स अवेयरनेस है, अवेलेबिलिटी है, तो वाई नॉट यूज अ सनस्क्रीन। फ्रीक्वेंट यूज़ करो, गुड क्वालिटी यूज़ करो, आपके टाइप ऑफ सनस्क्रीन यूज़ करो जो आपकी स्किन को चाहिए, उसका SPF देख के यूज़ करो। फिजिकल केमिकल दोनों सनस्क्रीन होनी चाहिए, बिकॉज आजकल विजिबल लाइट की डैमेज बहुत है, तो सनस्क्रीन शुड हैव एवरीथिंग कवर्ड। सो प्रॉपरली रीयूज़ इट आफ्टर 2 to 3 आवर्स। अगर आप पूल में हो या आप पसीने वाला स्पोर्ट कर रहे हो, साथ में अपनी स्लीव पहनो, ग्लव्स पहनो। सो अपनी तरफ से टैनिंग रिड्यूस कर लो, बट 100% स्पोर्ट्समैन में तो होगी होगी, बट वो चलिए। शौकिया जो करते हैं स्विमिंग, उनको अच्छा कई बार जब स्विमिंग करते हुए पहले वो नारियल का तेल लगा लेते हैं, फिर वो सनस्क्रीन भी लगा लेते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। सनस्क्रीन अपने आप में एक इनफ प्रोटेक्शन है। और पूल में जाते हो आप, सारे पूल को आप इन्फेक्ट कर देते हो ऑयल के साथ, सो उसका कोई लॉजिक नहीं है। कई बच्चे होता है क्योंकि उनको ना, बिकॉज उनको एलर्जीज होती हैं, स्किन बहुत ड्राई होती है, तो पूल में जो क्लोरीन होता है वो बच्चों को तंग करता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम Soothing ज़रूर लगता कहते हैं, वी टेल देम नॉट ऑयल, आई वुड रादर कि कोई बॉडी लोशन लगा लें जो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाए, उसके ऊपर सनस्क्रीन, ताकि वो बच्चों को इरिटेट ना करे। बिकॉज क्लोरीन कई बच्चों को इरिटेट करता है, कई एलर्जिक बच्चे होते हैं जिसको एटोपिक बच्चे कहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ज़रूर कहते हैं कि मॉइस्चराइजर लगा के ऊपर सनस्क्रीन लगा लो। बट अ कॉमन पर्सन को कोई ज़रूरत नहीं। क्लोरीन भी स्किन को डार्क करता है, अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को टू अ सर्टेन तो एक्सटेंट। उस वजह से वो तभी कई बार कहते हैं लेट या जो इवनिंग में जब स्विमिंग जब करते धूप हैं तो ढल जाती है तो फिर टैनिंग कम होती है।